चैप्टर 53 लेजेंडरी योद्धा बातें चीजें। मैं कुछ समझा नहीं गुरुजी, ओम चौंकते हुए कहता है। तभी अचानक ओम के हाथ में कुछ किताबें आ जाती है। ओम उन किताबों को देख थोड़ा हैरान हो जाता है। वो सबसे ऊपर वाली किताब का टाइटल पढ़ता है, आंतरिक सीमाओं को तोड़ने का ज्ञान, ब्रेक द इनर लिमिट्स। टाइटल पढ़ते ही ओम की समझ में आ जाता है कि वो किस चीज की किताबें थी। अब तुम्हारे लिए अपने अंदर की शक्तियों की सीमाओं को तोड़ने का वक्त है। खुद की काबिलियत को जानो। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी ट्रेन हो जाओ। एक बार तुमने वो हर चीज सीख ली जो तुम्हारे लिए जरूरी है, एक अलग मुकाम पे पहुँच जाओगे तुम। ओम, वक्त कम है और मुझे तुम्हारा काम जल्द ही तुम्हें ढूंढ लेगा। थोड़ा घबराते हुए, और मुझे डर है खतरे भी। ढलते सूरज की किरणों को ओम के रूम में पड़ता हुआ देखते हुए वो बुढ़ा आदमी बोलता है। उसका चेहरा गंभीर था, मानो उसे कोई बात सता रही थी। ओम उस चेहरे को पढ़ लेता है। वो बोलता है, मेरा काम? आखिर क्या काम है गुरुजी? और मैं ही क्यों? आप इतने गंभीर क्यों हैं? ओम की आवाज में बहुत ही कौतूहलता थी। उसे अब इन सवालों का जवाब जानना था। विजय अब भी पैसों के पीछे भागता है या फिर सुधार गया है? मुस्कुराहट के साथ गुरुजी बोलते हैं। ओम की आंखें बड़ी हो गई थी। वो हैरानी के साथ गुरुजी को देखता है। अचानक ही अपने चाचा का नाम उस बुढ़े के मुंह से सुन ओम और भी ज्यादा चौंक गया था। पहले से ही उसके मन में कई उलझने थी। उसका ही जवाब ओम को अब तक नहीं मिला था। ऊपर से वापस उस बुढ़े आदमी से मिलते ही ओम का दिमाग फिर और गहरे सवालों से भरता जा रहा था। आप मेरे चाचा को जानते हैं? लेकिन कैसे? चौंकने हुए ओम उस बुढ़े आदमी से कहते हैं, तुम सवाल बहुत पूछते हो। अपनी मुस्कुराहट को बरकरार रखते हुए वो गुरुजी बोलते हैं, और आप जवाब फिर भी नहीं देते हैं। ओम गंभीर होकर गुरु को देखते हुए कहता है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये आदमी है कौन? क्यों ये मेरे पीछे पड़ा है? कैसे ये मेरे चाचा को जानता है? वो जानता था कि वो गुरुजी उसे लेके कुछ छिपा रहे हैं, लेकिन क्या वो नहीं जानता था? अच्छी कोशिश है, लेकिन अभी तुम मेरा मन नहीं पढ़ पाओगे। अभी तुम्हें काफी कुछ सीखना बाकी है बच्चे। ओम को देख हल्की सी स्माइल देते हुए वो गुरु कहते हैं। उनके मुंह से ये बात ही उड़ जाते हैं, लेकिन मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए गुरुजी। आपको आज जवाब देने ही होंगे। ओम जिद करते हुए कहता है। उसके लिए काबिल बनना पड़ेगा, और मैं जानता हूँ कि जल्द ही तुम बन भी जाओगे। बुढ़ा आदमी बड़ी ही शांति से कहता है। ओम अपने हाथों में पड़ी उन किताबों को देख रहा था और फिर गुरुजी की बात सुन वो वापस से उन्हें कुछ कहने जाता है। लेकिन गुरुजी, इतना कह उसने अभी ऊपर देखा ही था कि तभी वो देखता है कि उसका रूम वापस से गुमसुम हो गया था। उसके गुरुजी वापस गायब हो गए थे। ओम खिड़की के पास जाता है और हवा को महसूस करता है। फिर एक मुस्कुराहट के साथ कहता है, शुक्रिया, मेरी जिंदगी आपने बदल दी। खुद को तैयार करो बेटे। इस वक्त तुम्हारा ध्यान सिर्फ खुद को ट्रेन करने में लगाओ। जिंदगी को मोड़ लेते और मुसीबतों को बड़ा बनते देर नहीं लगती। और जिस तरह से मेरे सेंस कह रहे हैं, तुम्हारी लाइफ भी बदलने के मोड़ पर ही है। तो आने वाले खतरों के लिए तैयार हो जाओ बच्चे। खुद को और मजबूत बनाने का समय आ गया है तुम्हारे लिए। हवा में से कोई आवाज ओम के कानों में आती है। ओम बस ये सारा माहौल महसूस कर रहा होता है, और उसके मुंह से बस इतने ही शब्द निकलते हैं, जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी। आपको लगता है वो बच्चा इन सारी शक्तियों को संभाल पाएगा? आप चाहे तो अपना निर्णय अभी भी बदल सकते हैं। अभी देर नहीं हुई है। एक बगीचे के अंदर एक बहुत ही महंगी या यूं कहो अजीब सी पोशाक पहनी औरत घूम रही थी, जिसके हाथ में एक खरगोश था और वो उसे अपने हाथों से सहला रही थी। लेकिन उस औरत का चेहरा साफ साफ नहीं दिख रहा था। जी हाँ, बिल्कुल, वो उन हर चीजों के लिए मुझे लगता है तैयार है। महाशा निर्जादेवी, ओम के वो गुरु उनको बगीचे में टहलता देख उनके पीछे पीछे घूमते हुए और खूबसूरत नजारा देखते हुए कहते हैं,
क्या आपको नहीं लगता कि एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी बहुत ही नाजुक कंधों पर है? वो औरत मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हुए उस गुरु से पूछती है, अब मैं जो आपसे कहूँगा उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आप वापस से कभी ये सवाल मुझसे पूछेंगी। महाशया, मुस्कुराते हुए गुरु कहते हैं, जी फिर कहिए, हमें हमारे कान उस बात को सुनने को अधीर हो रहे हैं। गुरुदेव, वो औरत गुरुजी को देखते हुए बोलती है, जो मैं कहता हूँ नहीं, माफ कीजिए, दिखाता हूँ। इतना कह वो गुरु अपने हाथों को हवा में किसी जादूगर की तरह घुमाता है, जिससे कि उसके हाथ से ब्लू ऑरा बहने लगता है और फिर कुछ ही पल में उसके हाथों के बीच एक छोटा सा ब्लू गोला बन जाता है। गोला बनते ही वे गुरु उस गोले को हवा में छोड़ते हैं और फिर वो विशाल गोला बन के हवा में तैरने लगता है, जिसके अंदर कुछ टीवी की तरह कुछ चल रहा था। उस गोले के अंदर चल रही वीडियो जैसी कोई चीज देखते हुए वो औरत मुस्कुराकर कहती है, तो ये है वो लड़का, मासूम दिखता है। हमें अब भी आपके निर्णय पर संदेह है। लगता है गुरुदेव आपकी उम्र अब आपका साथ छोड़ रही है। अभी उन्होंने इतना कहा ही था कि तभी अचानक गोले में देखते हुए उसकी आंखें हैरान होते हुए बदी होने लगती है। वो चौंकते हुए उस गोले को गौर से देख रही होती है। नामुमकिन, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या सच में ये? वो औरत हड़बड़ाते हुए कहती है, जी हाँ महाशया, ये आपके सामने है। अब मुस्कुराते हुए वो गुरु कहते हैं, वो गॉड लेवल का योद्धा है, अभी तक का सबसे रेयर और लेजेंडरी। चौंकते हुए वो औरत कहती है, जी बिल्कुल, महान मिर्जा देवी। उसका ऑरा सुनहरा है, जो कभी किसी आम इंसान या योद्धा का नहीं होता, अभी तक तो नहीं हुआ। जो साफ साफ हिंट है कि वो अब तक का सबसे ताकतवर योद्धा होगा। वो गुरु मिर्जा देवी को समझाते हुए कहते हैं, लेजेंडरी योद्धा। ओम को उस गोले में देख मिर्जा देवी के मुहर से ये शब्द निकल जाते हैं। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोगों और कहानी कैसी लग रही है आपको? प्लीज बताओ यार कमेंट बॉक्स में, और कहानी को रिव्यू देना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ सिर्फ और सिर्फ मोरल स्टोरीज पर, और फॉलो करें मुझे ऐसी ही अमेजिंग कहानियाँ सुनने के लिए। टेक केयर ऑल ऑफ यू।